और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए और इस दुनिया का जो माहौल था, जो अंधेरे वाला माहौल था, लोग बुत परस्ती शिर्क में मुलविस थे, एक दूसरे को मारने काटने वाले लोग थे। किसी का जानवर अगर किसी से पहले पानी पी लेता तो वो उसके जान के प्यासे हो जाते, बल्कि वो दुश्मनियाँ नस्लों तक चलती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक रोशनी दे कर के भेजा, अल्लाह ने ईमान की और दीन की रोशनी। और इस कायनात में जितनी भी इंसान बसने वाले हैं, उन सब की कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने खालिस अपने दीन में रखी। जिसकी ज़िंदगी में दीन है वो कामयाब हो गया, और जिसकी ज़िंदगी में दीन नहीं है वो नाकाम हो गया। अब हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, तो हम उस मुल्क के संविधान को फॉलो करते हैं, मानते हैं। और जो कोई भी इस संविधान के खिलाफ जाता है, उससे बगावत करता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। उसी तरीके से इस दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों का संविधान बनाने वाला मालिक जिसने हमको बनाया, उसने एक संविधान बनाया, और उस संविधान को पवित्र ग्रंथ कुरान, जो तमाम इंसानों का मैनुअल बुक है, उसके अंदर लिखा कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए और किसकी इबादत करनी चाहिए। और जो इस्लाम है उसका अर्थ है, उसका मतलब है कि प्रोटेक्शन, सलामती, हिफाजत। जो कोई भी इस्लाम के दायरे में आ जाता है, स्क्वायर में आ जाता है, उसके अहाते में आ जाता है, तो उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सलामती और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो मालिक और खालिक ले लेता है जिसने हमको बनाया। और जो कोई उस दायरे से बाहर हो जाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी हिफाजत करे। अब वो जैसे कर्म करेगा वैसा उसे मिलेगा। लेकिन कर्म में बहुत सी किस्में हैं। किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना, किसी से अच्छी बात करना, किसी पराई नारी को गलत नज़र से ना देखना, शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, सूद से पैसे ना देना, ये कर्म है। अगर कोई आदमी किसी को कष्ट देता है तो उसे भी कष्ट मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया बनाने वाले ने ये सिस्टम ही बनाया है कि तुम जो भी दोगे, जो भी तुम किसी को दोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा। जैसे इज्जत दो, इज्जत मिलेगी, पैसा दो, 10 दो, 100 मिलेगा, मान पान दो, तुम्हें मान पान मिलेगा। तुम किसी को हकीर समझोगे, तुम लोगों के नज़रों में हकीर बन जाओगे। तो ये अल्लाह ने निज़ाम बनाया अपने लिए कि हम जो भी लोगों के साथ करेंगे वो हमें मिलेगा। इसीलिए इस्लाम, और इस्लाम का अर्थ यही है कि जो भी इंसान इसके अंदर आ जाता है, तो इस्लाम में ना कोई भेदभाव है, ना ऊंच नीच है, ना जात पात है, ना काला गोरा है, ना छूत अछूत है, ना बीमार से दूर रहने की इजाज़त है, बल्कि बीमार को देखने जाना है, उसकी खिदमत करना है। तो ये इस्लाम के दायरे में जो भी लोग आ जाते हैं, जो इसके स्क्वायर में आ जाते हैं, तो ये लोग सलामती में आ जाते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान के संविधान के पालन करेंगे तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी हमारी गारंटी, हमारे ऊपर जारी चीज़ों की हिफाजत करने की। उसी तरीक़े से हम इस्लाम के दायरे में आ जाएंगे तो हमारी हिफाजत करने की जिम्मेदारी उस मालिक और खालिक की है जिसने हमें बनाया। वो एक है, अकेला है, वो निर्गुण है, निराकार है, निरंतर है। निर्गुण का मतलब ये है कि उसके जैसे गुण दुनिया में किसी के पास नहीं है,
वो खाने से पाक, सोने से पाक, पीने से पाक, उसको नींद तो क्या ऊँघ भी नहीं आती। जरा सोचिए, अगर इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला सो गया तो कैसा होगा। पूरी सृष्टि तितर बितर हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। तो उसे नींद भी नहीं, तो क्या नींद नहीं आती, उसे ऊँघ भी नहीं आती। और ये दुनिया की चीज़ें उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर हो, एक मच्छर के पर के बराबर है, उससे भी कम। कितनी भी बड़ी ताकत हो, हमारे सामने ये ताकत हो सकती है क्योंकि हम नज़रों को देखते हैं, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसने इतने बड़े इंसान को बनाया। सोचने ही की बात है, ज़रे सर के पानी के ख़तरे को इतना बड़ा इंसान बना दिया उसने, तो वो क्या नहीं कर सकता। तो अल्लाह हमें इसकी समझ दे कि हम लोगों तक दीन इस्लाम की सही सही तालीमात पहुंचा सकें। बयान बंद करो, बंद करो।